हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग एवं मांग वक्र में बदलाव को समझेंगे कि मांग में कब और किस तरह से बदलाव होता है और जो मांग वक्र होता है उसमें कब और किस तरह से किसकी वजह से बदलाव होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मांग एवं मांग वक्र में जो ये बदलाव है ये किस तरह से होते हैं। तो सबसे पहले हम मांग में बदलाव को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आता है मांग में विस्तार या मांग का विस्तार। जो ये मांग का विस्तार है ये कब और किस तरह से होता है। जब कीमत में कमी होती है उसके कारण मांग बढ़ जाती है तो इसे हम मांग में विस्तार या मांग का विस्तार कहते हैं। ये किस तरह से होता है इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जब किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होती है, मान लेते हैं पहले किसी एक वस्तु की कीमत इस तरफ कीमत आएगी, इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे जब कीमत है तो आपकी जो डिमांड है यानी कि जो क्वांटिटी है वो इस पॉइंट पर होगी। तो यहाँ पे जो मांग का विस्तार है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसे हम मांग विस्तार कहते हैं। तो यानी कि कीमत में कमी होगी, कीमत यहां पर आ जाएगी पॉइंट नंबर 2 पर। जब ये पॉइंट नंबर 2 पे ये कीमत गिर जाएगी तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी यानी कि जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा मांग का विस्तार है वो इस तरह से होता है, यानी कि कीमत में कमी की वजह से हमारी जो मांग है वो बढ़ जाती है तो इससे मांग का विस्तार हुआ है कीमत में कमी की वजह से। तो इस तरह से यह है मांग में विस्तार। अब है दूसरा मांग में संकुचन। मांग में संकुचन जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है कि संकुचन यानी कि कम होना। ये कब होगा, किस तरह से होगा, जब कीमत में वृद्धि होगी और उसके कारण हमारी जो मांग है, हमारी जो डिमांड है वो घट जाए तो उसे हम मांग में संकुचन या मांग का संकुचन कहते हैं। ये किस तरह से होगा, इस और हम प्राइस को लेते हैं, इस तरह हम क्वांटिटी यानी कि डिमांड को लेते हैं। तो ये क्या कहता है, मांग में संकुचन ये कह रहा है कि जब कीमत में वृद्धि होती है इस वृद्धि की वजह से हमारी डिमांड घट जाती है। तो हम मान लेते हैं पहले पॉइंट नंबर 1 पर ये कीमत होगी और इस पॉइंट पे जब कीमत है तो हमारी जो क्वांटिटी है वो इस पॉइंट पर होगी। तो मांग में संकुचन ये कहता है कि जब कीमत बढ़ जाए यानी कि कीमत बढ़ गई, पॉइंट नंबर 2 पे जब चली गई तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जो क्वांटिटी है वो भी घट जाएगी। किस तरह से, जब कीमत में वृद्धि हुई है तो इसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और इसी को हम मांग में संकुचन कहते हैं। तो इस तरह से ये होता है मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। यानी कि किसकी वजह से हो रहा है मांग में बदलाव, ये कीमत की वजह से हो रहा है। जब कीमत हमारी घटती बढ़ती है तो इसकी वजह से हमारा जो डिमांड है वो भी घटती बढ़ती है। जब कीमत में वृद्धि की वजह से हमारी डिमांड कम होती है तो इसे हम मांग संकुचन कहते हैं। और जब कीमत में कमी की वजह से हमारी डिमांड बढ़ जाती है तो इसे हम मांग में विस्तार कहते हैं। अब हम इसके बाद समझते हैं कि मांग वक्र
में किस तरह से बदलाव होता है, कि मांग वक्र में हस्तांतरण किस तरह से होता है, किस तरह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो किस तरह से शिफ्ट होता है, किन की वजह से होता है, किस तरह से शिफ्ट होता है। अब हम इसको समझते हैं। मांग वक्र में बदलाव की स्थिति में क्या होता है, इसमें हमारी कीमत स्थिर होती है, कीमत में कोई बदलाव नहीं होता है। तो कैसे बदलाव होगा? कीमत के अलावा जो अन्य कारक होंगे, जब उसमें परिवर्तन यानी कि उसमें बदलाव होगा, तो उसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो परिवर्तित होगा। अन्य कारक कौन से हैं? अन्य कारक हमारी इनकम है, पॉपुलेशन है, मौसम है। इसके अलावा अनेक ऐसे कारक है जो कीमत को छोड़ करके जो हमारे डिमांड को डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी वजह से हमारा जो मांग वक्र है वो परिवर्तित होता है। यानी कि एक यहाँ पे क्लियर है कि कीमत यहाँ पे स्थिर होगी, कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही कमी होगी ना ही वृद्धि होगी। कीमत के अलावा जो अन्य कारक है उनमें बदलाव की वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है, जो मांग वक्र है, वो परिवर्तित होता है। तो वो किस तरह से परिवर्तित होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले कि मांग वक्र का दाएं यानी कि राइट और शिफ्ट होना, ये किस परिस्थिति में होता है और कैसे होता है और क्यों होता है, इसको समझते हैं। एक तो हमने समझा कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो किस कंडीशन में शिफ्ट होगा, जब हमारी कीमत स्थिर होगी। तो यानी कि कीमत स्थिर होगी। कीमत स्थिर होने पर जो अन्य कारक है, अन्य कारक में जब वृद्धि होगी, अन्य कारक कौन कौन से है? हमारा पॉपुलेशन है, इनकम है, और अन्य जो मौसम है, मौसम के अकॉर्डिंग जो डिमांड घटती बढ़ती है। तो इनकी वजह से किस तरह से मांग में वृद्धि होने पर हमारा जो मांग वक्र है वो दाएं यानी कि राइट और शिफ्ट होता है। यानी कि कीमत यहां पे स्थिर होगी। कीमत स्थिर होने से जो अन्य कारक है जो हमारी मांग को डिस्टर्ब करते हैं, वो कारक हमारी मांग को अगर बढ़ा दे तो हमारा जो डिमांड कर्व है, जो मांग वक्र है, वो राइट और शिफ्ट होगा। अन्य कारकों में हमारी इनकम आती है, पॉपुलेशन आती है, और भी अनेक ऐसे कारक हो सकते हैं जो हमारी मांग को बढ़ा दे। तो ये जो हमारा डिमांड कर्व है ये राइट और शिफ्ट होता है। वो किस तरह से शिफ्ट होता है इसको समझते हैं। ये कुछ इस तरह से होगा डिमांड कर्व। ये हमारा इस और हमारी प्राइस होगी और इधर हमारी क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि कीमत होगी आपकी स्थिर। जब कीमत स्थिर है तो हम मान लेते हैं पहले जब कोई अन्य कारकों में बदलाव नहीं हुआ है, तो इस पॉइंट नंबर 1 पर डिमांड थी, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो ये होगा, डिमांड कर्व 1। ऐसे में क्या हुआ, यहां पे जो अन्य कारक है, मान लेते हैं लोगों की इनकम में वृद्धि हुई, पॉपुलेशन बढ़ गई, तो ऐसे में अधिक मात्रा में डिमांड होगी, जबकि यहाँ पे कीमत में कोई कमी नहीं हुई है, कीमत उतनी की उतनी है। तो ऐसे में जब जनसंख्या और लोगों की इनकम बढ़ गई तो ऐसे में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएगी। तो यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो हमारा राइट और शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से राइट और शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो मांग वक्र है वो राइट और शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारी कीमत स्थिर होती है, और कीमत के अलावा जो अन्य कारक है जो हमारी डिमांड को डिस्टर्ब करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनमें जब वृद्धि होती है, सकारात्मक उसमें परिवर्तन आता है, जो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप में मांग में उस परिवर्तन को देखा जाता है, जिससे कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट और शिफ्ट होता है। और इसको हम मांग में वृद्धि भी कहते हैं। यानी कि कीमत की वजह से वृद्धि नहीं हुई है, अन्य कारकों से कीमत में कोई
बदलाव ना होने की वजह से और अन्य जो कारक है उनकी वजह से हमारी डिमांड में वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे मांग में वृद्धि भी से कहा जाता है, जिसमें हमारी जो कीमत है वो बिल्कुल स्थिर होगी, कोई चेंजेज नहीं होगा। यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से डिमांड खुद तो खुद बढ़ेगी, जिससे हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइट और शिफ्ट होता है। और अगला है मांग वक्र का बाईं यानी कि लेफ्ट और शिफ्ट होना। ये किस तरह से होगा? यहां पर भी कीमत स्थिर होने पर अन्य कारकों में बदलाव यानी कि कमी, नकारात्मक प्रभाव की वजह से मांग में कमी होने पर हमारा जो मांग वक्र है, डिमांड कर्व है, वो लेफ्ट और शिफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लोगों की आय कम होगी और पॉपुलेशन कम होगी, जिसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिससे हमारा डिमांड कर्व वो लेफ्ट और शिफ्ट हो जाएगा। ये किस तरह से होगा? इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये है, इस और हमारा प्राइस होता है, इस और हमारी क्वांटिटी यानी कि डिमांड होती है। तो यहाँ पर भी जो कीमत है वो स्थिर है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। हम मान लेते हैं पहले हमारी जो डिमांड है वो इस पॉइंट पर है, पॉइंट नंबर 1 पर, तो ऐसे में हमारा जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व 1 होगा। यदि कीमत स्थिर होने पर इसके अलावा लोगों की इनकम कम हो जाए और पॉपुलेशन घट जाए और भी अन्य ऐसे कारक हो सकते हैं जो हमारी डिमांड को कम करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? लोग कम वस्तुओं को खरीदेंगे। हम मान लेते हैं कि इस 2 पॉइंट पर वो डिमांड करते हैं, तो ऐसे में हमारा जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व 2 बन जाएगा, यानी कि हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट और शिफ्ट हो गया है। क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि डिमांड कम हुई है। डिमांड किसकी वजह से कम हुई है? इनकम लोगों की घट गई, पॉपुलेशन कम हो गई, जबकि जो कीमत है वो वहीं की वहीं है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस तरह से कीमत के अलावा अन्य जो कारक है उनकी वजह से जब डिमांड कम होती है तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट और शिफ्ट हो जाता है, और इसको हम मांग में कमी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व में ये परिवर्तन होता है, ये बदलाव होता है, जिसमें कि राइट और लेफ्ट और हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत मांग एवं मांग वक्र में बदलाव को समझा है, जिसमें कि हमने ये जाना है कि मांग में किस तरह से कब किस तरह का ये बदलाव होता है, और इसी तरह से जो डिमांड कर्व है उसमें कब और किस तरह से यहाँ पे बदलाव होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इसको बड़े ही आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।